टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल ने 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अधाना ने भी 50 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल। पैरालंपिक में बैडमिंटन में सुहास एलवाई और प्रमोद भगत फाइनल में पहुंचे। गोल्ड की बढ़ी उम्मीद, दोनों ने सिल्वर मेडल किया पक्का। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने हिस्से अपने किए 15 मेडल, इनमें 3 गोल्ड भी शामिल। गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए पुरस्कार का ऐलान किया। सिल्वर विजेता सिंहराज को मिलेगा 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल समेत पैरालंपिक के सभी पदकवीरों को दी बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पैरालंपिक के पदक विजेताओं को दी बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए दी शुभकामना। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को किया सम्मानित। ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद देकर किया गया सम्मानित। बीच में उपस्थित है, देश का नाम रोशन कर वो पुलिस परिवार की सदस्य भी बनी है। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश में कोरोना संकट बरकरार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,618 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 330 लोगों की जान ली। केरल में कोरोना के बढ़ते नए केस से बड़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में 29,322 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,313 कोरोना के नए मामले आए सामने। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक भी कोरोना केस के टॉप 5 में शामिल। देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद 97% तक सेफ रहने का दावा। एरा मेडिकल कॉलेज की रिसर्च सामने आई। एरा मेडिकल कॉलेज ने 246 लोगों पर की रिसर्च। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में दिखी ज्यादा इम्यूनिटी। निकले जो केरल में बढ़ते कोरोना संकट का खेद। पाया भाई जब वैक्सीन लगी थी तो क्यों हुआ, इनको एनालाइज करके देखा कि 7% में जीरो कन्वर्जन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केरल में बढ़ते कोरोना संकट का खेती पर भी पड़ा असर। पाबंदियों से धान की खेती प्रभावित। शिमला में पर्यटन बिजनेस पर पड़ा कोरोना संकट का असर। कालका शिमला पैसेंजर ट्रेन में 30% घटी पर्यटकों की संख्या। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को देश में मिला अपार जन समर्थन। 15 अगस्त को शुरू हुई यात्रा 28 अगस्त को हुई थी खत्म। जेपी नड्डा के मुताबिक जन आशीर्वाद यात्रा ने 14 दिन में तय की 24,000 किलोमीटर की दूरी। इस दौरान आयोजित किए गए 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम। देश को विश्व गुरु बनाना लक्ष्य। केदारनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंची चोटियों पर जमी दिखी बर्फीली सफेदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाके का किया हवाई सर्वे। सीएम योगी ने हवाई सर्वे के बाद बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, बांटा राहत पैकेज। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने पंजशीर के सारे एंट्री पॉइंट पर भी कब्जे का किया दावा। बीती रात जमकर गोलीबारी कर मनाया जश्न, सामने आया वीडियो। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को किया खारिज। कहा, जारी है जंग, अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए मौजूद हूं। अस्पतालों में घायलों की बड़ी तादाद। अस्पताल के बाहर दिखी तीमारदारों की भीड़। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दोनों गुटों से की शांति की अपील। हिंदुस्तान से दोस्ती चाहने वाले तालिबान का सामने आया असली चेहरा। सुबह पर चढ़ा पाकिस्तानी अलाप। कहा, हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक। कश्मीर पर तालिबान की बदली जुबान पर बीजेपी आग बबूला।
जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले, आंख उठाकर देखा तो मिटा देंगे वजूद। तो तालिबान का अस्तित्व मिटा देंगे, तालिबान का सफाया कर देंगे। इतिहास के पन्नों में तालिबान का सिर्फ नाम बचेगा। को बताया अपना सबसे खास पार्टनर पाकिस्तान के पुनर्निर्माण, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की जताई उम्मीद। फिर झलकी तालिबान की महिला विरोधी मानसिकता, काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर दिखाई ताकत। अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन, 24 घंटे के लिए पूरी तस्वीर को लेकर और बढ़ा सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर के हाथ होगी तालिबानी सरकार की कमान। प्रवक्ता के मुताबिक करीब करीब पूरी हो चुकी है माथापच्ची। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब की भी सरकार में होंगे शामिल। शेर मोहम्मद अब्बास को भी तालिबान सरकार में सौंपा जाएगा अहम पद, सूत्रों के हवाले से खबर। तालिबानी सत्ता के बाद अफगानिस्तान में खेले गए पहले क्रिकेट मैच का वीडियो आया सामने। कल काबुल में खेला गया मुकाबला। खरगोन में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे बोल, कहा तालिबानी सोच और लव जिहाद वालों को कूटेंगे। चाहे सिमियों और चाहे तालिबानी सोच हो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं को रिझाने में जुटी बीजेपी, आज मथुरा में बड़ा सम्मेलन। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का तंज, कहा मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन भी कर ले। जाके दर्शन भी हो, अच्छी बात है। अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाके दर्शन भी भगवान राम के कर लें, अच्छी बात रहेगी। देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना। यूपी में कांग्रेस की चुनावी रणनीति में जुटी प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 700 ट्रेनिंग कैंपों में पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित। फिरोजाबाद में बुखार का कहर जारी, अब तक 50 से ज्यादा मौत, 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में भर्ती है करीब 400 मरीज। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंच प्यारे का विवादित बयान का किया प्रायश्चित। उत्तराखंड के खटीमा गुरुद्वारे में लगाया झाड़ू, साफ किए जूते चप्पल। उत्तराखंड के खटीमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद।